हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इसमें दो चीज़ें बोली है कि एक तो जो पाथ होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड सेकेंड चीज़ क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ होगा जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान रखिएगा, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट ही नहीं बनेगा। इट हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग अ सोर्स ऑफ करंट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर टोटल कंपोनेंट्स अपने पास में कितने कितने हो सकते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स जनरली होते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इंक्लूडिंग अ सोर्स ऑफ करंट, एक आपके पास में सोर्स होना चाहिए करंट का जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल या फिर बैटरी हो। ठीक है, अ लोड से अ बल्ब और एनी अदर अप्लाइंसेस। एक लोड मतलब आपको कौन सा अप्लाइंस चलाना है, बल्ब चलाना है, ट्यूबलाइट चलानी है, फैन चलाना है, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, कौन सा घर का इक्विपमेंट्स आप चलाना चाहते हो वो वाले आप उसमें नोट कर सकते हो। तो पहले अपन ने देखा कि एक तो बैटरी होनी चाहिए या फिर सेल होना चाहिए, दूसरा कोई भी एक अप्लाइंस होना चाहिए अपने पास में घर का, थर्ड अ स्विच जिसको अपन बोल सकते हैं की, स्विच या फिर की, ये भी होना चाहिए, ऑन ऑफ करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। अ फ्यूज़, एक फ्यूज़ होना चाहिए। ऑल कनेक्टेड थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, और ये सारी चीज़ें कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू कनेक्टेड रहेगी तो हम जाके पूरी इस असेंबली को बोलेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो देखिए, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है अपने पास में, ये एक सेल है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल से। ये एक बल्ब है अपने पास में, यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है जो कि ये बताएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। प्लग की या फिर इसको अपन बोल सकते हैं जनरली की या फिर स्विच। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स असेंबल करके हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के अपने पास में दो टाइप होते हैं। पहला होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट दोनों क्या होते हैं वो देखते हैं। पहला है अपने पास में ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नॉन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, और दूसरा है अपने पास में क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू कंटिन्यूसली इज नॉन एज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसमें हम क्या बोलेंगे कि क्लोज होना चाहिए और कंटिन्यूसली उसके अंदर करंट फ्लो होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। अब ओपन में क्या होगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, और अगर उसको बोलेंगे भी तो हम डेफिनेशन में लेंगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इसके अंदर होता क्या है, या तो ओपन किसको बोलेंगे कि जो आपका सर्किट है कहीं से ब्रेक हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये अपने डायग्राम में दे रखा है, मान के चलिए कि डायग्राम के अंदर अपना जो सर्किट है वो यहाँ से ब्रेक हो गया, ये वाला पोर्शन मान लो ब्रेक हो गया, तो जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। या फिर अपन ये मान ले कि जो आपकी की है वो आपकी ओपन है। ठीक है, की जो है आपकी ओपन है। ओपन का मतलब ये कि यहाँ पे आपने इस स्विच को ऐसे दूर कर रखा है, इसको टच नहीं कर रखा है। जब टच नहीं कर रखो नहीं रहेगा ये इससे, तब भी क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। और जैसे ये ऊपर वाली की नीचे वाला वायर से टच हो जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा। जैसे कि अपने घर के जो स्विचेस होते हैं, मान लीजिए आपको फैन ऑन करना है, फैन ऑन करने के लिए अपन क्या करते हैं कि स्विच को ऑन करते हैं। जब भी स्विच को आप ऑन करोगे तो जो सर्किट होता है वो क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, घर के जो स्विचेस होते हैं उनको जब आप ऑन करते हो तो सर्किट क्लोज हो जाता है। जब क्लोज सर्किट होगा तब जाके आपका फैन स्टार्ट हो जाएगा चलना। ठीक है, सेकेंड केस अपने पास में ये आता है कि अगर स्विच आपका ऑफ है, मतलब स्विच को आपने मान लो ऑफ करके रखा हुआ है, तो ऑफ किया है तो उस कंडीशन में आपके घर का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जो फैन वाला वो आपका ओपन है, और उस केस में आपका जो फैन है मूव नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्विच का ऑन होना यानी कि सर्किट का क्लोज हो जाना, और स्विच का ऑफ होना सर्किट का ओपन हो जाना। ये डिफरेंस होता है अपने इसमें, क्योंकि हम लोग यही पढ़ते हैं कि जब सर्किट क्लोज होगा तभी जाके उसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो अपनी डेली लाइफ में हम जब भी कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो उसका मतलब अपन ने क्या करा कि जो सर्किट है उसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। जब सर्किट क्लोज हो गया तो उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जैसे करंट फ्लो होगा जो भी अपना इक्विपमेंट है वो
चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अगला है अपने पास में सर्किट डायग्राम। देखिए सर्किट डायग्राम क्या होता है? अ डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स। मतलब एक सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं अपन, जैसे मैंने आपको पीछे एक सर्किट बताया था कि सर्किट उस टाइप का जनरली होता है, वो वाले कंपोनेंट्स होते हैं, और भी उनके अलावा भी अब हम लोग कंपोनेंट्स लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब उसके बाद में जो कुछ सिंबल्स होते हैं सर्किट डायग्राम्स में यूज होने वाले, वो कौन कौन से होते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको ये सिंबल्स वहाँ पे समझ में आने चाहिए कि ये इसका सिंबल है और वो उसका सिंबल है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है अपने पास में इलेक्ट्रिक सेल, इसको सेल बोलो या फिर बैटरी भी, जब काफ़ी ज़्यादा सेल कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। तो जैसे सेल होता है, सेल का क्या होता है अपने पास में सिंबल, एक जो लाइन होती है ये बड़ी वाली लाइन होती है, एक लाइन छोटी वाली होती है, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव जो बड़ा वाला है और छोटा वाला टर्मिनल होता है नेगेटिव। तो इस टाइप के सिंबल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक जो लाइन होती है बड़ी होती है, एक छोटी होती है, और एक जो बड़ी वाली लाइन है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटी वाली उसको नेगेटिव टर्मिनल। अगर इसी के बजाय जो दोनों लाइन से वो इक्वल हो जाए तो हम उसको कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर, जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ना है, अभी अपने नहीं है सिलेबस में। राइट, तो ये आपको एक सिंबल याद रखना है। सेकंड है अपने पास में अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक बैटरी होनी चाहिए या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मतलब कि अगर बहुत सारे सेल आपने मिक्स करके उसकी जो पावर है उसको इंक्रीज कर दिया तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे सेल्स को कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मान लो एक सेल है अपने पास में, ये वाला और ये वाला एक सेल। अब इसको क्या करा, इसके नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऐड कर दिया और इसी तरीके से इसकी सीरीज बना दी। तो ये जो सेल होगा, इसको पूरे को हम कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कि ये बैटरी हो गया। प्लग की अगर एसी है डायग्राम के अंदर तो इसका मतलब है कि वो ओपन है, यानी कि स्विच जो है वो आपका ओपन है। ठीक है, और अगर प्लग की इस टाइप से दी हुई है सेकंड ये वाले फोर्थ वाले में, तो इसका मतलब है कि वो जो है क्लोज्ड है। ऑलराइट, ये दोनों अलग अलग है, तो आप इसको ध्यान से बनाइएगा। फिफ्थ है अपने पास में अ वायर जॉइंट। अगर कोई वायर, जैसे मान लीजिए एक वायर किसी दूसरे वायर से जॉइंट कर रहा है, तो जॉइंट वाला जो डायग्राम दिखाते हैं वो हम इससे दिखाते हैं। और अगर उसकी बजाय कोई वायर क्रॉस कर रहा है बिना जॉइन हुए जॉइंट के, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सिक्स्थ वाला केस यूज करेंगे, जिस तरीके में ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का हम लोग सब सिंबल जानते हैं, एक तो ये होता है, और जनरली आप इस टाइप का बल्ब भी बना सकते हो। अब आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कोई भी इसमें यूज चूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास में अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक रेजिस्टेंस आर का रजिस्टर ये होता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है अपने, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इस सिंबल का यूज़ करना है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है नाइन्थ, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो दूसरा नाम होता है वो रियोस्टेट भी होता है। रियोस्टेट क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हम लोग आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आगे अपने पास में है ये चीज़। तो अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि रियोस्टेट में हम क्या कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो उसका जो सिंबल होता है वो तो या तो ये बनाएं आप, या फिर इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, अगला है एमीटर। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, पीछे हम लोगों ने सर्किट डायग्राम में भी देखा था। अगला है अपने पास में वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का क्या होता है? बिल्कुल एमीटर जैसा होता है, सिर्फ हम क्या करेंगे, सर्कल के अंदर इसको वी लिख देंगे। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करने का काम करता है और एमीटर करंट मेजर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास में सिंबल्स है जिनको हमको सर्किट के अंदर यूज करना है, तो इनको याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में एमीटर। देखिए एमीटर क्या होता है? वैसे मैंने आपको बता दिया था कि करंट मेजर करने का काम करता है, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। एमीटर से मेजर करते हैं। एन एमीटर इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान रखिएगा, जब भी सर्किट में अगर आपको एमीटर जोड़ना हो, आप 12th क्लास के अंदर जब प्रैक्टिकल्स करेंगे या फिर 10th में भी आप स्कूल में अगर प्रैक्टिकल करें, तो ध्यान रखिएगा कि जो अपना एमीटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सीरीज में ऐड करते हैं। ओके, विथ द डिवाइस थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस किसी डिवाइस से ऐड करेंगे उससे हम सीरीज में ऐड करेंगे, और किस डिवाइस से करेंगे, जहां पे भी हमको करंट का मेजरमेंट लेना है वहां पे। ठीक है, जब भी आपको करंट का मेजरमेंट लेना है कि कितना करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, ये अगर आपको पता लगाना है, तो आप क्या करोगे, वहां पे जो एमीटर है उसको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे उस सर्किट के साथ में, तो आपको कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता चल जाएगा। और वो इस तरीके से दिखेगा। अलग अलग कंपनी के अलग अलग ये होते हैं, तो कोई मिली एम्पियर में होता है, जैसे यहाँ पे जो इसने दे रखा है ये एम्पियर का दे रखा है।
ये जो आपका नीडल है, अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट से आपने कनेक्ट करा तो ये नीडल आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उससे मालूम पड़ेगा कि कितना करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है। 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, जितना भी उस सर्किट के अंदर होगा ये शो कर देगा। ये जैसे एम्पियर में शो कर रहा है, बहुत सारे ऐसे आते हैं जो मिली एम्पियर में शो करते हैं, माइक्रो एम्पियर में शो करते हैं। अलग अलग कंपनीज अलग अलग एमीटर बनाती है। एक जनरल सा दिखता है, वो इस तरीके से दिखता है। तो आप जब भी लैब में जाएं तो एक बार ज़रूर देखिएगा कि वो कैसा होता है। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।